भद्रकाली शुभ काली एक हिंदू देवी है। उन्हें आदि शक्ति का शुभ और सौभाग्यशाली रूप माना जाता है, जो अच्छे लोगों की रक्षा करती है, जिन्हें भद्रा के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्म संसार के ब्रह्म को दर्शाता है, जो जन्म और पुनर्जन्म का अंतहीन चक्र है। ऐसा माना जाता है कि देवी भद्रकाली की पूजा करने से इस महान ब्रह्म से मुक्ति मिलती है। उनका कटा हुआ सिर और दरांती भद्रकाली का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भक्तों को अहंकार से मुक्त करती है और मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति को सक्षम बनाती है। इसलिए देवी भद्रकाली अज्ञानता को दूर करती है और व्यक्तियों को भ्रम के बंधनों से मुक्त करती है। इस देवी को 3 आँखों और 4, 16 या 18 हाथों के साथ दर्शाया गया है। वह कई हथियार रखती है, उसके सिर से ज्वालाएं निकलती हैं और उसके मुंह से एक छोटा सा दांत निकलता है। केरल की परंपराओं के अनुसार भद्रकाली से जुड़ी मार्कंडेय पुराण में वर्णित घटनाएं ब्रह्मांड को बुराई से मुक्ति दिलाने के लिए राक्षस दारिका का वध केरल में कन्नूर जिले के मडई के पास हुई थी। 9-10 उन्हें महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने और सभी आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए देखा जाता है। 1-12 पड़ोसी राज्यों के लोगों के बीच, विशेष रूप से तमिलनाडु में, शक्ति के इस रूप को मलयाला भगवती या मलयाला भद्रकाली के नाम से जाना जाता है, जो जाति और धर्म के बावजूद अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के दक्षिणी त्रावणकोर क्षेत्र में, विशेष रूप से तिरुवनंतपुरम शहर में, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषी समुदाय महाकाली के एक रूप की पूजा उज्जैनी महाकाली के रूप में करते हैं, और वे सम्राट विक्रमादित्य को इस आध्यात्मिक परंपरा में अपना पहला गुरु मानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने दक्षिण में इस परंपरा की स्थापना की थी। केरल, दक्षिणी कर्नाटक और दक्षिणी तमिलनाडु के हिंदू समुदाय, जिनमें अझावा, बिल्लाव, कोडवा, नादर, नंबूदिरी, मुसाथु ब्राह्मण और नायर शामिल हैं, भद्रकाली को अपने पारिवारिक देवता पर देवता के रूप में पूजते हैं। वे अपने मंदिरों में कुछ खास हथियारों की पूजा करते हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे देवी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार हैं। कुडुम्बी समुदाय के कुल देवता या सामुदायिक देवता कोडुंगल्लूरम्मा है, जो कोडुंगल्लूर की देवी है। कोडुंगल्लूर भगवती मंदिर केरल के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो भद्रकाली को समर्पित है। थला पोली त्योहार के दौरान, जो मुख्य रूप से मकर संक्रांति पर मनाया जाता है, पूरे राज्य मुख्य रूप से मालाबार, तुलुनाड, कोटक से कुडुम्बी लोग मंदिर में आते हैं। एडगर थर्स्टन की किताब कोस्ट्स एंड ट्राइब्स ऑफ सदर्न इंडिया के अनुसार भद्रकाली त्रावणकोर के अझावाओं की प्रमुख देवी हैं। तमिलनाडु के नादर समुदाय के अनुसार देवऋषियों और देवकन्याओं के 7 बच्चे पैदा हुए थे। उन्होंने अपने बच्चों को भद्रकाली को दे दिया। उसने उन्हें ले लिया और बच्चों को दूध पिलाया। इन बच्चों की संतानों को आज नादर समुदाय के पूर्वज माना जाता है। उन्हें नादरों की मां माना जाता है। नादर यह भी दावा करते हैं कि वे भद्रकाली के वंशज हैं। भद्रकाली मंदिर आमतौर पर लगभग हर नादर बस्ती के केंद्र में होता है। भद्रकाली नादर की संरक्षक देवी भी हैं। भद्रकाली तमिलनाडु समुदाय 13 भद्रास, कानपुर में जड़े रखने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण उन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। किंवदंतियों के अनुसार भारतीय संस्कृत कवि कालिदास को भद्रकाली की दिव्य इच्छा के कारण मानसिक चेतना प्राप्त हुई थी। 14 एक अन्य किंवदंती में कहा गया है कि सम्राट विक्रमादित्य और उनके भाई भट्टी भी भद्रकाली के उत्साही भक्त थे, जिनके आशीर्वाद से उन्हें सभी सफलताएं मिली। विक्रमादित्य ने दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से तमिलनाडु में, तीर्थयात्रियों के लिए छोटे छोटे भद्रकाली मंदिर और प्रार्थना केंद्र स्थापित करने में भी मदद की। इन छोटे मंदिरों के इर्द गिर्द केंद्रित भक्ति परंपराएं आज भी मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि भद्रकाली व्रत रखने वालों की रक्षा करती है। ऐसा माना जाता है कि भद्रकाली पारंपरिक मार्शल आर्ट कलारिट्टू मालाबार में, यह माना जाता है कि थाचोली ओथेनन और अन्य मार्शल कलाकारों की सभी जीत लोकनारकू मंदिर की भद्रकाली के आशीर्वाद के कारण थी, जिसे मलयाली लोगों का शाओलिन मंदिर भी